नमस्कार दोस्तों। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महर्षि दधीची एक महान तपस्वी थे। उनके माता का नाम चित्ती, पिता का नाम अथर्वा, पत्नी का नाम गभस्तिनी और पुत्र का नाम पिप्पलाद था। कुछ जगहों पर उनकी पत्नी का नाम शांति भी बताया गया है और ऐसा भी बताया गया है कि वे कर्दम ऋषि की पुत्री थी। पुराणों में दधीची ऋषि का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि वृत्तासुर नामक राक्षस ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था और उसने सभी देवताओं को देवलोक से बाहर निकाल दिया था। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से इस समस्या का निदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वी लोक में दधीची नाम के एक महर्षि रहते हैं। यदि वे अपनी अस्थियों का दान कर दे तो उन अस्थियों से एक वज्र बनाया जा सकता है। उस वज्र की शक्ति से ही वृत्तासुर का वध हो सकता है, क्योंकि वृत्तासुर को किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसमें देवराज इंद्र महर्षि दधीची के पास जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इंद्र ने एक बार दधीची ऋषि की तपस्या को भंग करने का प्रयास भी किया था और उन्होंने उनका अपमान भी किया था। दरअसल महर्षि दधीची ब्रह्म विद्या जानते थे और इंद्र उनसे यही विद्या सीखना चाहते थे, परंतु दधीची ऋषि ने यह कहकर इनकार कर दिया कि तुम इस योग्य नहीं हो। ये बात सुनकर इंद्र ने कहा कि यदि तुम किसी और को यही विद्या दोगे तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। महर्षि दधी ने कहा कि यदि कोई योग्य व्यक्ति मेरे पास आएगा तो मैं उसे जरूर यह विद्या दूंगा। कुछ समय बाद अश्विन कुमार उनसे यह विद्या सीखने के लिए पहुंचे तो महर्षि दधीची ने कहा कि मैं तुम्हें यह विद्या जरूर सिखाऊंगा, परंतु इंद्र ने मेरा सिर धड़ से अलग करने की धमकी दी है। यह सुनकर अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीची के धड़ पर अश्व का सिर लगाकर ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली। जब यह बात इंद्र को पता चली तो उन्होंने महर्षि दधीची का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद अश्विनी कुमारों ने महर्षि के असली सिर को फिर से धड़ से लगा दिया। यह देखकर इंद्र ने अश्विनी कुमारों को स्वर्ग से निकाल दिया। इस घटना के कारण इंद्र महर्षि दधीची के पास जाने से कतरा रहे थे। फिर जब वृत्तासुर का अत्याचार बढ़ने लगा तो आखिरकार इंद्र को महर्षि दधीची के पास जाना ही पड़ा और उन्होंने उनसे अपनी अस्थियां देने के लिए प्रार्थना भी की। देवताओं के कल्याण और असुरों के वध के लिए दधीची ने वज्र के निर्माण हेतु अपनी अस्थियां दान कर दी थी। बाद में जब दधीची की पत्नी गभस्तिनी को यह पता चला तो वह सती होने लगी, तो देवताओं ने उसे रोका और कहा कि तुम तो गर्भवती हो, परंतु गभस्तिनी नहीं मानी। तब देवताओं ने उसके गर्भ को निकालकर पीपल को उसका पालन पोषण करने का दायित्व सौंपा। पीपल ने ही उस गर्भ को पाला। इसी कारण दधीची के पुत्र का नाम पिप्पलाद हुआ। दोस्तों, देवताओं ने दधीची की रीढ़ की हड्डी से एक हथियार बनाया जिसका नाम वज्र रखा गया। वृत्तासुर एक शक्तिशाली असुर था जिसने देवताओं के नगरों पर कई बार आक्रमण करके उनकी नाक में दम कर दिया था। अंत में इंद्र ने मोर्चा संभाला और उससे उनका घोर युद्ध हुआ जिसमें वृत्तासुर का वध हो गया। इंद्र के इस वीरतापूर्ण कार्य के कारण चारों ओर उनकी जय जयकार और प्रशंसा होने लगी। कहते हैं कि बची हुई हड्डियों से और भी ज़्यादा हथियार बने जो आगे चलकर युद्ध में काम आए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।